हेलो दोस्तों, एसएससी विद सिनी में आपका स्वागत है। अभी रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैथ को तैयार करना है कि हम मेंस और प्री में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और साथ में ही मैं अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैसे मैथ को तैयार किया था, मैंने इस स्ट्रेटेजी को कैसे अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था कि मुझे एक बेस्ट रिजल्ट निकल के आया मेरे लिए। क्योंकि देखो आप, 2023 में मेरे मेंस में 56 नंबर थे, जबकि 2024 में मेरे मेंस में 86 नंबर थे। ये 30 नंबर का इंक्रीज मैंने कैसे हासिल किया, मैंने कैसे ये 30 नंबर का इंक्रीज किया, जर्नी मेरी क्या थी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैंने कौन कौन सी बुक मैंने इस्तेमाल करी, किन किन टीचर से मैं पढ़ा, कौन सा टीचर मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा, और मॉक टेस्ट की टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट, ओलिवोर्ड के मॉक टेस्ट, सेक्शनल या फिर कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट देने हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आज के टाइम में एकदम कंपटीशन हो गया टॉप लेवल। प्री की कट ऑफ जाने लगी है 150 200 में से। ठीक है, तो भाई इसको अब एसएससी को क्रैक करने के लिए चाहिए एकदम सॉलिड स्ट्रेटेजी। ठीक है, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ में आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिस्क नहीं लेना है कि मैथ में आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मेरे 45+ नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अगर इससे नीचे आ रहा है तो आप बहुत भाई बहुत लोगों से बहुत पीछे जा रहे हो। ठीक है, तो इतना सॉलिड आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप 45+ तो हमेशा रहे ही रहे। आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप 50 आउट ऑफ 50 करें, पर कभी कोई सिली मिस्टेक होगी इसके लिए 45 है। ठीक है, इससे ऊपर तो आपको रहना ही है किसी भी हालत में, कुछ भी करना पड़े। इसके लिए आज आज हम फुल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या स्ट्रेटेजी प्लान रहने, अपना स्टडी प्लान रहने वाला है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक आपको बेस्ट आउटपुट देंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट को कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 50 नंबर की मैथ आएगी। ठीक है, मैथ मैथ का है ये बात है। और मैथ्स में मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नंबर 90 नंबर की मैथ आएगी। ठीक है, अब देखिए आप एकदम अच्छे से मैथ आ रही है, अपना मैथ पूरा ले रही है टाइम। ठीक है, और मैथ ऐसा है कि इसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं, इसमें आप 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करते हैं बिना किसी झंझट के। ठीक है, क्योंकि जीके में आप ये चीज़ें, जीके में पूरे में से पूरे लाना एकदम इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है एवरेज बंदे के लिए। ठीक है, पर मैथ में 50 आउट ऑफ 50, 90 आउट ऑफ 90 लाना कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। अगर आप 4-5 महीने आराम से कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं, ठीक है, और मैथ को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक दो सिली मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है, उसके अलावा आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 2023 में मेरे 56 नंबर थे और 2024 में वो नंबर हो गए 86। ठीक है, 2023 में 56 नंबर आने का कारण क्या था कि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हूँ? बिल्कुल नहीं, मैथ मेरा एकदम सॉलिड मैथ है एकेडमिक्स के टाइम का। ठीक है, 10th में 100 आउट ऑफ 100, 12th में 95 आउट ऑफ 100। ठीक है, एकदम सॉलिड एकेडमिक्स, बहुत सॉलिड रहा हुआ है। ठीक है, फिर भी 56 नंबर क्यों आए? ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि मेरे 2022 में 83 नंबर आए थे मैथ्स में, कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो मैथ आती है, मुझे मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ले डूबा 2023 मेंस में, जिसके कारण मैं 2023 में सिलेक्ट नहीं हो पाया। अगर मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखता तो आज से 1 साल पहले 2023 के अंदर सिलेक्ट हो सकता था। ये ओवर कॉन्फिडेंस भाई आपको बहुत एकदम ख़त्म कर सकता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं रखना है। अपने वीक एरियाज को पहचानना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है अपनी वीकनेस को, और उन पर फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेके आनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को एकदम ध्यान से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट देते रहना है, कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देते रहना है। 2024 के अंदर ये अच्छा स्कोर आने की क्या वजह थी? मॉक टेस्ट। कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट दे रहा था। जो लोग मुझे पहले से देख रहे थे 3-4 महीने से, वो देख रहे होंगे कि रोज मैं 3-4 महीने से रोज सुबह उठा, मेंस का रोज मॉक टेस्ट देता था। चाहे कुछ भी हालत हो जाए, मुझे मॉक टेस्ट देना है तो मैं देता ही था।
स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा योगदान है। 2023 वाले में 24 क्वेश्चन मैंने किए थे, उनमें से 4 मेरे गलत थे। तो एक्यूरेसी तो मेरी एकदम खत्म एक्यूरेसी थी, एक्यूरेसी थी ही नहीं। इसको एक्यूरेसी मतलब इतना खत्म पेपर मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, इतनी कम एक्यूरेसी कैसे रख सकता हूँ। और स्पीड 26, सिर्फ 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया तो स्पीड भी नहीं थी। 2023 में मैंने जो गलतियां की उनसे मैं सीखा, 2024 में मैंने उन्हें सुधारा, एक अच्छा स्कोर लेके आया। ये पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे मैंने सारी, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैंने वीकनेस पर अपना काम नहीं किया, और कॉन्फिडेंट था मैं, प्रैक्टिस मैंने नहीं की, रिवीजन मैंने नहीं किया, और कॉन्फिडेंस के कारण ये सारी चीज़ें छूट गई। ठीक है, तो इस कारण आपका स्कोर बहुत पीछे रह जाता, आप एक एक साल बर्बाद कर देते हो अपना। एक एक नंबर से आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो पूरा साल ही उठ जाएगा। ठीक है, तो आपको 1% भी रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, अब बात यह है कि आपने अगर मैथ का पहले से कोर्स कर रखा है, ठीक है, अगर पहले से कोर्स कर रखा है तो आप ये प्लेलिस्ट कर लीजिए, फ्री है यूट्यूब पर। ठीक है, या फिर ये वाली प्लेलिस्ट कर लीजिए। अगर पहले से कोर्स कर रखा है तो इसमें 47 क्लास हैं। एक क्लास 1 घंटे की, 1.5 आवर, और 2 घंटे की। ठीक है, लगभग इतना ही है सारी क्लासें, कोई 1 की है, कोई 1.5 की है, कोई 2 घंटे की। लगभग ये टोटल 100 घंटे के करीब का कोर्स बैठेगा। वहीं इस कोर्स की बात करें, ये 8 वीडियो हैं, और एक दूसरी प्लेलिस्ट भी, उसमें 5 वीडियो हैं। तो ये 12-12, 13-13 घंटे की वीडियो हैं। कोई वीडियो 15 घंटे का भी है। तो लगभग ये भी 100 घंटे की प्लेलिस्ट बैठेगी। ठीक है, और ये तो है उन लोगों के लिए जिनका अभी इस साल सिलेक्शन तो किसी वजह से नहीं हो पाया होगा। ठीक है, शायद 2024 में जीके की वजह से नहीं हो पाया, जीके में कम नंबर आ गए हैं, इंग्लिश में कम नंबर आ गए। वो मैथ में बहुत अच्छे हैं, पर मैथ अब उनको वो कोर्स नहीं लेना चाहते, और मैथ फिर भी ठीक है, तो ये यूट्यूब पर ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं आपको। या फिर वो लोग जिनका एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक इस प्लेलिस्ट को उठा के उस टॉपिक को देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि वो उसमें अपनी कमांड को बहुत अच्छी बना पाए। बट अगर आप अभी 12th पास करके आए हो, CHSL का एग्ज़ाम देना है, या फिर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, CHGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैथ को एकदम जीरो से शुरू करना है, ठीक है, एकदम जीरो टू हीरो लेवल वाला फील लेना है, तो आप ये 1600 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए। ये 1600 रुपये खर्च करने से आपको कुछ नहीं होगा, पर भाई मैथ में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एकदम कॉन्फिडेंस होगा, मैथ का डर नहीं रहेगा, कि ये नहीं रहेगा कि मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। क्योंकि मैथ में भाई ये कोर्स एकदम सॉलिड कोर्स है। क्योंकि आप दूसरे कोर्स भी ले सकते हो, मतलब कि आपको तो पता ही है, कुछ टीचर हैं जिनका 600-600 क्लासें हैं, 500 क्लासें हो उनके कोर्स में। भाई 500-600 क्लासें करोगे कब? 2 साल बाद थोड़े एग्जाम देना है, 2 साल तक कोर्स थोड़े करते रह जाओगे। भाई इनके चक्कर में बिल्कुल, इस ट्रैप में 600-500 क्लास वाले ट्रैप में तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। इस कोर्स का मैंने पूरा एकदम और ले रखा है, पूरा एकदम ध्यान से देख रखा है। पूरे 250 क्लासें हैं इस कोर्स में। ठीक है, 250 क्लास कंप्लीट कर ली तो आप एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंच जाओगे भाई। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक स्ट्रोंग है, मतलब मेरा कोई टॉपिक स्ट्रोंग है और वो टॉपिक मुझे नहीं करना, उसकी 10 क्लासें हैं, तो मैं 10 क्लासें क्यों करूँ? तो इसमें एक और चीज़ है, QRP, क्विक रिवीजन पॉइंट। ठीक है, तो एक तो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी 10 क्लासें हैं, तो उसमें तो जीरो से, एकदम जीरो से समझा रखा है पूरा। उसी टॉपिक की फिर इसी बैच में 3 क्लासें और मिलेंगी, उस इन 10 क्लासों की समरी इन 3 क्लास में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा है तो आप ये सिर्फ 3 क्लासें देखिए, अगर एकदम वीक है तो ये 10 क्लासें देखिए। तो इस बैच से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। मैथ का तो अगर आपको डर भी, कितना भी डर लग रहा हो, आपकी कितनी भी खराब हो मैथ, तो आप ये बैच अगर कंप्लीट, एक बार से नहीं होगा, ठीक है, 2 से 3 बार यह बैच आपको करना पड़ेगा। एक बार इसको देख लिया, ठीक है, फिर दोबारा से देख लिया, ठीक है, एक बार आपने 1.5x में देख लिया, ठीक है, मतलब बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है, दूसरी बार 2x में देख लिया, ठीक है, एक तो आधे टाइम में कोर्स खत्म हो गया, एक बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगी फिर मैथ्स पे। ठीक है, और अगर आपने कोर्स कर रखा है, ये कोर्स नहीं लेना चाहते, और फ्री वाली PDF, ये फ्री वाली प्लेलिस्ट आप देखना नहीं चाहते, तो ये है 400 रुपये का कोर्स। ये मैंने खरीद रखा है, परचेज कर रखा है खुद ने, क्योंकि मेंस, CHSL मेंस और CGL मेंस
दोनों के लिए मेंस के लिए मैथ मैंने इसी बैच से स्टार्ट प्रिपेयर की थी। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव रहा ये क्विक रिवीजन पॉइंट। ये क्विक रिवीजन पॉइंट क्योंकि यही है क्यूआरपी। इसमें एक चैप्टर 2 या 3 वीडियो में, और कुछ छोटे चैप्टर हैं वो एक वीडियो में ख़त्म हो गए। तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर हो गई। एक हम क्या है कि एक नोट्स पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं, वो चीज़ें इतनी इफेक्टिवली हमारे दिमाग में जा नहीं पाती, जबकि हम वीडियो लेक्चर देखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहती हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो 400 रुपये कोई बहुत बड़ी माया नहीं है। ठीक है, तो 400 रुपये हम खर्च कर सकते हैं, पर 400 रुपये से हमें आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इतना इन्वेस्टमेंट हम आराम से कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए भाई। अगर एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के बदले हम अपना एक अटेम्प्ट क्यों खराब करें। अगर ये इन्वेस्टमेंट इस साल कर लेते हैं तो हम 2025 में सिलेक्ट भी तो हो सकते हैं ना, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर हम देख रहे हैं कंजूसी कर रहे हैं, या फिर नहीं मैं तो ये कोर्स नहीं लूँगा, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, या फिर भाई एक और अटेम्प्ट की भी नौबत आ सकती है, तो ये कंसिडर करो दिमाग में। ठीक है, बुक के लिए बुक कौन सी बुक करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एसएससी में सबसे बड़ा रोल है पीवाईक्यूज का। ठीक है, पीवाईक्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए रामबाण है ये किताब पिनेक्कल की भाई। मतलब ये 6800 क्वेश्चन आपने कर लिए, 6800 क्वेश्चन आपने कर लिए, 2 बार से 3 बार आप ही को ये क्वेश्चन करने हैं। तो भाई मैथ में सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका करना क्या है, ये 90 दिन की किताब है। ठीक है, 90 दिन का मॉड्यूल है ये। इसमें दे रखा है कि फर्स्ट डे में इतना करना है, सेकंड डे में इतना करना है, थर्ड डे में इतना करना है। तो आप इसको 90 दिन में ख़त्म कर सकते हो, मतलब 3 महीने में एक बार कर लिया। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें मुझे डाउट है, या फिर वो क्वेश्चन मुझे, एक तो या तो मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, या फिर 2 से 3 मिनट लग रही, तो फिर मैंने उसको मार्क कर लिया। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम सेकंड राउंड में मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन पर मुझे ज़्यादा फोकस करूंगा। जो एकदम इजी क्वेश्चन है उनको मैं फिर से क्यों सोल्व करूंगा, उनको छोड़ दूंगा, फिर इस क्वेश्चन पे सोल्व करूंगा। तो ऐसे हम ये 3 महीने में पहली बार करिए, दूसरी बार 2 महीने में ही कर पाएंगे, तीसरी बार तो हमें 1 महीने में सल्टा देंगे। तो 6 महीने में इस किताब को हमने 3 बार कर लिया, और 3 बार एक किताब को हमने कर लिया, तो इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी मैथ्स पर, तो भाई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप मैथ में 50 आउट ऑफ 50, 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करने जा रहे हो प्री और मेंस में। ठीक है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये स्कोर करने जा रहे हो डेफिनेटली। ठीक है, अब मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक एक्यूरेसी के लिए। आपने कोर्स खत्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप कितने टाइम में एग्जाम में खत्म कर पाओगे मैथ का सेक्शन। क्या पता चलेगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, आपको आ भी रहे हैं या नहीं रहे। आप बस अपना और कॉन्फिडेंट हो गए कोर्स करके कि मुझे तो मैथ में सब आने लगा है। अरे भाई, जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को परखोगे नहीं, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा कि कहाँ आपकी वीकनेस है, आप उनको इम्प्रूव कर पाओगे एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो भाई मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, फुल मॉक टेस्ट नहीं देने हैं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप दो फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट दिया तो उसमें आपको मैथ में कम नंबर आ गए, ठीक है, आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो पर्टिकुलरली मैथ के लिए, उस टाइम पर आपको सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, फिर वो सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। फिर आपने सेक्शनल मॉक दिया, या फिर सेक्शनल मॉक आपको जब देना है जब आप मैथ में थोड़ा वीक महसूस कर रहे हो, और बाकी के आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैथ की वजह से आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो, उस टाइम पे सेक्शनल मॉक देना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक में मैं पीछे रह रहा हूँ। ठीक है, फिर उस टॉपिक का वीडियो देखना है, या फिर उस टॉपिक की पिनेकल से प्रैक्टिस करनी है, और उस टॉपिक पे एक अच्छी कमांड रखनी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिले, और एग्जाम में जाने से पहले आपको ये डरना रहे कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम निकलेगा। ठीक है, और यही 3 महीने का स्ट्रेटेजी प्लान मेरा यही है, 3 महीने का प्लान, कि 90 दिन में वो किताब खत्म करनी है पिनेकल वाली। ठीक है, और 3 से 4 महीने में वीडियो लेक्चर से वो मेंस वाला बैच हम खत्म कर सकते हैं, आराम से खत्म कर सकते हैं।
क्विक रिवीजन पॉइंट से तो वो कोर्स 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, एक टॉपिक को 1 दिन में उड़ा देंगे। और भाई 30 दिन में तो आप अगर मैथ पहले से कर रखी है तो, 3 महीने में आप मैथ पर फिर से बहुत अच्छी कमांड हासिल कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मैथ में अच्छी कमांड हासिल नहीं कर सकते। अभी एग्जाम में 5 महीने के करीब का टाइम है, तो आप भाई मैथ को 2 से 3 बार आराम से कंप्लीट कर सकते हो अभी, ठीक है। और बहुत कमजोर मैथ है आपकी, बहुत वीक हो आप, और आप एकदम स्क्रैच से मैथ, जीरो से मैथ पढ़ रहे हो, तो भी एक बार तो आप परी से पहले मैथ कर लोगे, और फिर 3 महीने 2 महीने का प्री मेंस में टाइम मिलेगा, उस टाइम पे मैथ को एक बार और कर सकते हो आप, ठीक है। प्रैक्टिस मैथ की कर सकते हो। पिनेकल को कम से कम मेंस से पहले पिनेकल को कम से कम 3 बार खत्म करना है, तभी मैथ में कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ में 90 आउट ऑफ 90 लाने का कॉन्फिडेंस भाई बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ये है टेस्ट के लिए, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 17 से 18 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये 16-17 मिनट में आराम से कर हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देना है 25 मिनट। एक मॉक टेस्ट में 25 मिनट मैथ को देने हैं, बाकी 35 मिनट में और बाकी के सारे 75 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, अगर ये आप निकाल ले गए 25 मिनट में, तो आपका ये समझ लो कि पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है उसमें 2 मिनट लग जाए आपको, पर ऐसे क्वेश्चन तो भाई हाथ भी नहीं लगाना है जिसमें 4 से 5 मिनट आप लगा रहे हो, बार बार उसको गलत कर रहे हो, 4-5 मिनट खराब कर दी, तो भाई कितने नंबर मिलेंगे? नंबर मिलेंगे 2। आप भाई इन 2 नंबर के चक्कर में अपना पूरा पेपर खराब कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि एक ही क्वेश्चन पर लगे रहे, गलत हुआ फिर से कर लिया, फिर से गलत भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बड़ा है, पता चल रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, स्किप कर दो, नेक्स्ट राउंड में कर लेना। 2 नंबर ही छूटेंगे, अगर इस 2 नंबर के पीछे भागने लगोगे, 4-5 मिनट दे दोगे, तो भाई पूरा पेपर भी खराब हो सकता है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड कैलकुलेशन के लिए ऐसे मतलब टाइम आराम से मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, जहाँ शॉर्टकट लग सकते हैं जैसे यूनिट डिजिट है, डिजिटल सम वगैरह है, ये चीज़ें लगा के आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, पर कहीं कहीं कैलकुलेशन को आप शॉर्ट में निपटा सकते हो, ठीक है। और मेंटेन ए फॉर्मूला बुक, ठीक है। फॉर्मूला बुक को आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। आप हैंड रिटन फॉर्मूला खुद के हाथ से फॉर्मूला लिख लो तो वो बेस्ट है, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। वरना आप एक फॉर्मूला की बुक ले लो, आदित्य रंजन की फॉर्मूला की बुक आती है, 100 रुपये के करीब वो बुक आती है शायद, ठीक है। तो वो बुक खरीद लो, पर अपने हाथ से अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिख लिए तो भाई उस चीज़ का कोई तोड़ है ही नहीं। वो कम टाइम में काम आएंगे, एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन करने के लिए, या फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके मॉक टेस्ट में किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के कारण क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप वो नोटबुक खोलोगे, वो फॉर्मूला देखोगे, ठीक है। या तो फिर वो फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया, या फिर वो फॉर्मूला आप भूल गए थे, वो फॉर्मूला देखोगे तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि उस फॉर्मूला को आपने बाद में देखा है, वो फॉर्मूला आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बुक मेंटेन करना है, शॉर्टकट कुछ क्वेश्चन को शॉर्टकट करना है, कुछ क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, ट्रेडिशनल मेथड उनका बहुत ज़्यादा लंबा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, उन क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ टाइप है उनका शॉर्टकट ध्यान रखना ही है, पर पूरा पेपर का शॉर्टकट नहीं लगाना है भाई, वरना एक अटेम्प्ट भी शॉर्टकट लग सकता है, ठीक है। पूरा पेपर तो शॉर्टकट करना ही नहीं है, शॉर्टकट कुछ टाइप करनी है, और उन टाइप को तो शॉर्टकट ध्यान रखना अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगी, तो पेपर आपका खराब होने की संभावना रहेगी। तो वो शॉर्टकट भी आपको जहाँ शॉर्टकट लगानी चाहिए वहीं शॉर्टकट लेना है, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक यही मैंने मिस्टेक करी 2024 में भी, ये मैंने मिस्टेक ये तो कर ही दी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को थ्योरी मैंने पढ़ी ही नहीं, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ी ही नहीं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। उसमें भी क्या है, कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो भाई एकदम आपको टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। अभी एग्जाम में 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। अभी जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं उसको इग्नोर करने से अच्छा है कि उस टॉपिक को पहले अभी कंप्लीट कर लो।
अभी उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लोगे तो वो आराम से आपका टॉपिक हो जाएगा, और फिर आपको उसको उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। अभी आपने उस टॉपिक को करा नहीं कि देखेंगे एग्जाम के टाइम पर कर लेंगे, फिर एग्जाम के 20 दिन बचे हैं, फिर आपको रिवीजन में टाइम नहीं मिला, फिर आप उस टॉपिक को स्किप कर दोगे, और फिर एग्जाम में जाओगे तो आप डर कर बैठोगे कि वो टॉपिक आ गया तो मेरा तो पेपर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई अभी 5 से 6 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं। जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, जिन टॉपिक में आप पीछे रह रहे हैं, उन टॉपिक को अभी धीरे धीरे कर लीजिए। आप उन टॉपिक को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर रहे हो कैलकुलेशन में तो आपकी सिली मिस्टेक होगी, और सिली मिस्टेक होगी तो आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। सिली मिस्टेक के कारण आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना ज़्यादा अवॉइड करो। सिली मिस्टेक मतलब भाई अपना जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिली मिस्टेक कर रहे हो तो भाई कैलकुलेशन में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। एक क्वेश्चन में 5 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पेपर में 1 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, पर आप भाई सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है, कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करना। लैक ऑफ रिवीजन, रिवीजन में कमी कब होती है? जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या फिर सब्जेक्ट को कम टाइम दे रहे हो और दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला को रिवाइज करना है तो करना है, ठीक है। आपकी कॉन्स्टेंटली आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर भी 1 से 2 सप्ताह से उस फॉर्मूला बुक को कंप्लीट रिवाइज कर लिया, क्योंकि पूरी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 वीक से 15 दिन से एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया तो आपको वो फॉर्मूला पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे। एक तो क्वेश्चन सामने आते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि ये फॉर्मूला मुझे लगाना है, तुरंत मुझे क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो भाई, मत करो, चाहे मत करो, 2025 में नहीं करोगे 2026 में करोगे, एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, मस्ट है, मस्ट, ठीक है। आपने आज मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। अब कुछ लड़के क्या हैं, उनका 120 नंबर आ गया, वो सोच रहे हैं ठीक है यार 120 आ गया, अगले में देख लेंगे। अगले में उनका 150 आ गया, अगले में उनका 160 आ गया, फिर उससे अगले में वापस 130 आ गया। ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे। वो 120 वाले को एनालिसिस कर लेते, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर अपनी वीकनेस है, उस वीकनेस पर काम करते तो इस 150 से भी बहुत ही अच्छा इस परफॉर्म कर सकते हैं, 160 से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या पता 160 वाले में उनका वो टॉपिक गलत नहीं हुआ, 120 वाले 130 वाले में तो वो गलत हुआ है ना। तो उस चीज को पहचानना है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार मेरी ये वीकनेस है, मुझे ये चीज पढ़ने की जरूरत है। उन्हें लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो एसएससी का बेताज बादशाह हूँ। भाई एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जब फेल होगे तब एक्सेप्ट करोगे। इससे अच्छा है कि आज मॉक टेस्ट में ही एक्सेप्ट कर लो और उस चीज को सुधार लो, ठीक है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा मॉक टेस्ट को, उन क्वेश्चनों को बार बार देखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं उन टाइप्स को रिवाइज करना पड़ेगा, जो टाइप्स हर बार मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। ऐसी सारी ये चीज़ें भाई, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके ही आप एसएससी के इस दलदल से निकल सकते हो, वरना तो आप ये पंचवर्षीय योजना में फंसे रह जाओगे। एक अटेम्प्ट दोगे, दो दोगे, तीन दोगे, चार दोगे, भाई कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। 3 4 साल 5 साल बाद में ज़िंदगी एकदम मतलब ख़राब ही लगने लगेगी। तो मॉक टेस्ट को अभी एनालिसिस कर लो, रिवीजन जितना हो सकता है उतना कर लो, ठीक है भाई। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। और फाइनल टिप्स मेरी तरफ से यही है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको रहना ही पड़ेगा। जिस आपने मुझे देखा होगा तो 3 से 4 महीने से मेंस प्रीलिम्स के बाद तो भाई मेंस का मुझे पता था, मुझे रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट देना है तो देना ही है। ये भी नहीं हुआ कि मैंने 2 दिन से एक मॉक टेस्ट दिया, नहीं, मुझे रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है तो देना ही है। मेरी ये कंसिस्टेंट नहीं थी, मुझे पता था कि मुझे एक मॉक देना है तो देना ही है, फिर कुछ भी हो जाए। यही कंसिस्टेंसी आपको अपने अंदर लेके आनी है। आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे ये काम इतने दिन में करना है तो करना ही है, ये टॉपिक इतने दिन में ख़त्म करना है तो करना ही है, फिर उसमें चाहे कुछ भी आ जाए वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, इस साल नहीं रहोगे कोई बात नहीं भाई, अगले साल रहोगे, 2026 में रहोगे, 2026 में रहोगे, 27 में रहोगे। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे सिलेक्शन से आप आस पास भी नहीं भटक सकते। आपको क्या लगता है एसएससी बच्चों का खेल है? 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन नहीं पढ़े, ऐसे एसएससी बिल्कुल कतई क्लियर नहीं किया जा सकता। अभी एग्जाम मेंस होने में 7 से 8 महीने का टाइम बाकी है भाई। 7 से 8 महीने आंख मीच के पढ़ने से कुछ नहीं चला जाएगा तुम्हारा। 7 से 8 महीने बाद जब मेंस लगेगी आप ऑफिसर बन के निकलोगे, टाइम खराब नहीं होगा भाई।
एक अटेम्प्ट खराब होने का मतलब पता है ना, 1 साल जिंदगी खराब हो रही है, एक अटेम्प्ट पूरा का पूरा। आप 1 साल पीछे जा रहे हो बाकी अपने दोस्तों से। तो भाई डिसिप्लिन कंसिस्टेंट 7-8 महीने रहने में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। उन दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है जो एकदम नेगेटिव रहते हैं और पढ़ने से रोक रहे हैं कि यार क्या है, अगला अटेम्प्ट ले लेंगे, उससे अगला अटेम्प्ट ले लेंगे। ऐसे लोगों के तो भाई संगत में ही नहीं बैठना है। 7 4 महीने में कोई दोस्त छूट नहीं जाता। जो दोस्त आपको पढ़ने से रोक रहा है वो दोस्त छूट भी जाए तो अच्छा है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव ग्रुप में बैठना है, पॉजिटिव लोगों से बात करनी है, ठीक है। उन लोगों से, उन एस्पिरेंट से बात करनी है जो ये कि चलो किसी के इस साल इस अटेम्प्ट में 130 ही नंबर आए, पर वो इतना हाईली मोटिवेटेड है, उसको पता है कि मैं अगले अटेम्प्ट में 165 170 तक लेके जाऊंगा, मेरे स्कोर को 150 प्लस क्रॉस कराऊंगा मैं, ठीक है। एक है उसके इस साल तो 150 आ गए, पर वो अब एकदम निश्चिंत होकर घूम रहा है कि भाई मेरे तो 150 आ गए, मेरा तो प्री क्लियर है, मेरा तो हर बार प्री क्लियर होगा। ऐसे लोगों से तो दूर रहना है। ये और कॉन्फिडेंट लोग आपको और कॉन्फिडेंट करेंगे, आपको मरवा देंगे भाई ये प्री के टाइम पर, ठीक है। आपको मेंस में बैठने के लायक नहीं छोड़ेंगे ये। तो आपको हाईली एकदम मोटिवेटेड रहना है, आपको अपने आप को डेली ग्रो करना है, ठीक है। आज आपने टारगेट सेट किया, अच्छा आपके अभी 120 नंबर आ रहे हैं, तो आपको टारगेट करना है कि अगले 15 दिन में मैं इंप्रूवमेंट करके 130 तक पहुंचूं, अगले मतलब 140 तक पहुंचूं, 150 तक पहुंचूं। आपको डेली अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आना है, ठीक है। एकदम पॉजिटिविटी के साथ अपने अंदर विश्वास रखोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ये आराम से आप निकल जाओगे। 160 तक स्कोर कर लोगे तो फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब रिजल्ट आए, कब एक से कि कब रिजल्ट आए, कब मैं मेंस की तैयारी करूँ, मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, रिजल्ट मेरा निकलेगा कि नहीं। 160 प्लस आराम से कर दोगे तो फिर मेंस की तैयारी के बेहिचक लग जाओगे, ठीक है। और यही चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मेन मेन चीज़ यही है। अगर आपने अभी कोर्स बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो आप भूतेश सर वाला जो अभी मैंने कोर्स बताया था 1600 रुपये का, वो है, वो ले सकते हो, ठीक है। वो नहीं लेना चाहते, दूसरा लेना चाहते हो तो आवाज से नहीं, ठीक है। सुपर 100 बैच अभी 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। आज 4 तारीख को मैं ये शूट कर रहा हूँ, रात को 4 तारीख को ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो 3 दिन पहले वो बैच स्टार्ट हो गया। उस पेज में आपने इनरोल कर लिए, 2000 रुपये उस पेज की फीस है। भाई ये भी कर लोगे ना तो आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता। इसमें खुद पीडीएफ देंगे सर, ठीक है। पीडीएफ आपने सोल्व कर ली, 2 से 3 बार उन पीडीएफ को लगा लिया एग्जाम से पहले, आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता। वरना आप ये 1600 रुपये वाला इन्वेस्ट कर लीजिए, ये भूतेश सर का बेच, ये वाला बेच कर लीजिए, ये बेच कर लीजिए, ठीक है। और तो ना आवाज सेनी का ये बेच कर लीजिए। और मैं उन टीचर को तो बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा जिनकी 500-500 क्लासें हैं, 600-600 क्लासें हैं। भाई कब 2 साल बाद थोड़े एग्जाम देना है आपको, ठीक है। तो भाई ऐसे टीचर से बच के रहना है। एकदम लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है भाई, पीएचडी नहीं करनी है आपको। इरिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी है। इरिलेवेंट चीज़ें पढ़ के आपको क्या मिल जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो आपको एसएससी वाले एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे, 90 में से 100 नंबर दे देंगे, कुछ नहीं होने चढ़ेगा, ठीक है। तो आपको पीएचडी नहीं करनी है, इरिलेवेंट चीज़ें पढ़ते रहते हैं, कुछ भी पढ़ लिया, मुझे ये ट्रिक आ गई, वो चीज़ें आ गई, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी, जो चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है, कौन सी चीज़ें इरिलेवेंट है। इरिलेवेंट चीज़ों को हाथ नहीं डालना है आपको भाई, पीएचडी नहीं करनी है इसके अंदर, आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है अच्छे से। तो इतना आप पढ़ लो, वो इनफ रहे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों का ग्रुप में मैसेज आता है भाई, पर्सनल आईडी, वो टेलीग्राम आईडी, ठीक है। तो मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है SSC विद सैनी रियल, ठीक है। ये पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। इसके अलावा टेलीग्राम पे ग्रुप है SSC विद सैनी के नाम से, ठीक है। और यही चैनल है। इन दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर्सनल आईडी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मन में डाउट है, कुछ भी मन में डाउट है, आप मुझे निश्चिंत पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर ऐसा डाउट है कि आप ग्रुप में पूछना चाहते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, 50 से 60 लोग आपको ग्रुप में मिलेंगे। पर ग्रुप में
ये अभी कुछ पिछले वीडियो से कुछ 20 के करीब लोग ऐड हो गए, वो मुझे पता नहीं, पर पिछले जो 30 लोग थे एकदम, उन लोगों को मैं पिछले 2.5 से 3 महीने से जानता हूँ। सारे एकदम क्वालिफाइड लोग हैं। मेन लगभग इनमें से 10 से ज़्यादा लोगों ने हमने मेंस दिया है। तो 30 लोगों में से 10 से ज़्यादा 33% लोग मेंस दे रहे हैं भाई। उनमें से 5 से 6 लोग सिलेक्शन लेके निकल रहे हैं इस साल, गारंटी के साथ। मैं इन 5 6 लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मेरा 45 है, ठीक है। एक लड़के का 340 है, राहुल गर्ग का। एक लड़का है रविंदर, 330 है उसका। 320 है अनमोल। भाई बहुत लड़के हैं जिनका 320 330। तो भाई आप क्या है कि अपना मॉक टेस्ट दिया आपने, फिर अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दिया, बिना फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। कुछ लोग क्या है कि वो 5 5 6 6 हजार मेंबर के ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, वहाँ उनको पता नहीं है कुछ भी चल रहा है, वहाँ कुछ भी चल रहा है। अरे भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप इस ग्रुप में भी ऐड मत हो, ठीक है। आप अपने खुद से कर सकते हो तो 50 60 लोगों के ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। और वो 50 60 लोग सीरियस होने चाहिए, ठीक है। वो मॉक टेस्ट दिया, अपना स्कोर शेयर किया, किसी का कम आ रहा है तो ठीक है, उसने अपने दोस्तों से ग्रुप में एडवाइस ले ली। आप ग्रुप में एडवाइस नहीं ले रहे, एसएससी विद सैनी रियल पर्सनल मेरी टेलीग्राम आईडी है, मैसेज कर लीजिए, बाहर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो की मैं बात करता हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ अभी भी डाउट है, कोई भी डाउट है अभी भी, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर, और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिए कुछ भी आपके मन में। और भी मैंने अपनी तरफ से मैथ की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर दी। जो मैथ के लिए मैं अपनी तरफ से बता सकता था मैंने बता दिया। उसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है, आप दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हो, कौन से टीचर से क्या है, कौन सा कोर्स ले रखा है, आप कुछ भी बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हो। आपको नहीं अच्छा लगा वीडियो तो भी आप बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ वीडियो में अच्छी नहीं लगी, कोई भी गलती है वो आप बता सकते हो, कमेंट आप कर दीजिए। आपके कमेंट से मैं एकदम मतलब खुश होने वाला हूँ। कमेंट कैसा भी, जो भी आपके मन में हो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब आप कीजिए मत कीजिए आपकी मर्जी है, पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर डाल दीजिए कि कैसा आपको क्या लगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मुझे डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है वीडियो की, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यही मैं आपको कह सकता हूँ। और बाकी थैंक यू, ठीक है, ओके।